फायदा उठाएं। और ब्रिज जी से मैं एज यूजुअल रिक्वेस्ट करता हूं कि आप अपना आगे का प्रोग्राम शुरू करें। मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा क्योंकि फिर आपको बोलने का टाइम कम मिलेगा। तो ब्रिज जी, आपसे प्रार्थना है कि आप अपना प्रवचन आगे शुरू कीजिए। नमस्कार जी सभी को जय श्री राम, जय श्री कृष्णा। जय श्री राम। जय श्री कृष्णा। और आज का हमारा, जैसे मैंने कहा कि चैप्टर 15 शुरू कर रहे हैं आज। और चैप्टर 15 एक ऐसा चैप्टर है जिसमें नॉट ओनली गीता का सार है, पर इसमें पूरे वेदों का और उपनिषदों का सार इस चैप्टर में समाया हुआ है। एंड इट इज आल्सो द शॉर्टेस्ट चैप्टर विथ 20 वर्सेस एज इन चैप्टर 12। सो होल नॉलेज तत्त्वमसि जो है वो इस अध्याय के अंदर भगवान ने अर्जुन को बड़े संक्षेप में, इनफैक्ट इट हैज बीन प्रेजेंटेड वेरी ब्रीफली एंड समरीली और कंप्लीटली इनफैक्ट इन दिस चैप्टर। इसका टाइटल है पुरुषोत्तम योग। पुरुषोत्तम मतलब उत्तम पुरुष, द सर्वोच्च परमात्मा को ही पुरुषोत्तम कहा जाता है। तो अब जिसको आत्मज्ञान हो गया या ब्रह्म ज्ञान हो गया, वो ब्रह्म स्वरूप तो हो जाता है, पर वो पुरुषोत्तम नहीं होता। पुरुषोत्तम केवल भगवान है, परमात्मा है। तो इस चैप्टर के अंदर बेसिकली फोर फोर टॉपिक्स डिस्कस किए गए हैं। बड़े बहुत ही एक ब्यूटीफुली डिस्क्राइब किए गए हैं। पहला जो टॉपिक है वो है संसार का क्या स्वरूप है, इसकी उत्पत्ति का मूल कारण क्या है, हाउ इट फंक्शंस एंड हाउ इट कीप्स हिमसेल्फ इटसेल्फ इन दैट सिचुएशन। देन सेकंड इज व्यक्तिगत आत्मा, द इंडिविजुअल सोल, जिसे वेदांत में हम जीवात्मा या जीव भी कहते हैं। एंड इट्स जर्नी इन दिस वर्ल्ड, how it goes from one body to another body, and how it gets caught in the web of this birth and death in this samsara. Third topic is the root cause of all this, the root cause of the samsara, all the living beings, that is Paramatma. Who is he and what is his form, etc. That is the third topic. And fourth topic is what is the relationship between this world, the body, the soul, and Paramatma. ये सब कुछ इस अध्याय में भगवान ने अर्जुन को बताया है। हालांकि ये सब टॉपिक्स पहले भी डिस्कस किए जा चुके हैं, पहले चैप्टर में भी, पर इसमें इनको एक अलग ढंग से भगवान ने समझाने की कोशिश की है अर्जुन को। तो हम शुरू करते हैं अध्याय 15। इसका पहला श्लोक है, श्री भगवान उवाच ऊर्ध्वमूलम अधः शाखम अश्वत्थम प्राहुर्व्ययम् छंदांसि यस्य पर्णानि यस्तम वेद स वेदवित्। देखिए इसमें, इस वर्षन में, इस वर्ष के अंदर द विजन ऑफ द यूनिवर्स एंड दिस संसारा एंड एवरीथिंग हैज बीन प्रेजेंटेड थ्रू द इमेजिनरी अपसाइड डाउन पीपल ट्री। उसका उदाहरण देकर भगवान ने अर्जुन को ये पूरा संसार ये कैसे बनता है, कैसे चलता है, इसको इसका उदाहरण देकर इसको समझाया गया है। जिसकी ये अपसाइड डाउन ट्री का मतलब इसकी रूट्स ऊपर हैं। नॉर्मली ट्री की रूट्स नीचे जमीन में होती हैं। संसार रूपी जो वृक्ष है इसकी रूट्स ऊपर हैं, दैट्स व्हाट ही सेज। तो भगवान कह रहे हैं अर्जुन को कि यह जो संसार है एक अश्वत्थ वृक्ष की तरह है, जो अविनाशी है, अव्यय है, शाश्वत है, जिसकी जड़ें ऊपर की ओर हैं और शाखाएं जो हैं वो नीचे की ओर होती हैं। और इसके जो वैदिक मंत्र हैं वो इस वृक्ष के पत्ते हैं। और जो इस रहस्य को जानता है उसको वेदों का ज्ञाता कहा गया है। वेदों का ज्ञाता का जो मतलब है कि जो ज्ञान वेदों में दिया गया है और जिस परमात्म तत्व का वेदों में वर्णन किया गया है, जो उसको सही मायने में जान लेता है, समझ लेता है, ही इज बेसिकली कॉल्ड द ज्ञानी, द वेदों का ज्ञाता।
अब यहाँ पर भगवान ने अश्वत्थ वृक्ष का शब्द का प्रयोग किया है कि संसार एक अश्वत्थ वृक्ष है, अपसाइड डाउन। अश्वत्थ शब्द के दो अर्थ होते हैं। एक तो है कि विच इज ऑफ डाउटफुल एग्जिस्टेंस, विच इज एवर चेंजिंग एंड विच विल नॉट रिमेन सेम इवन ऑन द नेक्स्ट मोमेंट और नेक्स्ट डे। तो इसी तरह से संसार जो है वो परिवर्तनशील है, और इसलिए भगवान ने इसको अश्वत्थ शब्द से यूज किया है। इसका जो दूसरा मीनिंग है अश्वत्थ का, इट इज द सेक्रेड पीपल ट्री। तो ये दो मीनिंग है इसके, और इसीलिए भगवान ने इसको दोनों, इस अश्वत्थ शब्द से ये पूरा संसार जो है डिस्क्राइब किया गया है। पीपल का जो ट्री है एक बहुत ही सेक्रेड ट्री माना गया है, आप सबको पता भी होगा। और 10वें अध्याय में भगवान ने भी कहा था कि सभी वृक्षों में मैं पीपल का वृक्ष हूँ। पीपल का वृक्ष की जो आपको पता ही है कि इसकी जड़ें कहाँ कहाँ तक फैली होती हैं और कितना इसकी लाइफ होती है। तो दैट्स वाई इसको भगवान ने अश्वत्थ, अपसाइड डाउन पीपल का वृक्ष का उदाहरण देकर बतलाया गया है। तो इसको नाउ वी व्हेन इट सेज दैट दिस ट्री, संसार रूपी जो वृक्ष है वो अविनाशी है, बट एट द सेम टाइम इट इज एवर चेंजिंग। अश्वत्थ मीन्स इज एवर चेंजिंग, देन हाउ इट इज अविनाशी? इसको वी कैन अंडरस्टैंड इट लाइक दिस, बिकॉज दिस संसारा, दिस कंटिन्यूज एंडलेसली। इसका कब जन्म हुआ, ये कब बना, कब ये नष्ट होगा, ये किसी को नहीं पता है। इट इज बेसिकली लाइक द वाटर from of the ocean turns into vapors due to heat of the sun, and then turns into clouds. When the clouds, after getting cool in the sky, it comes back in the form of rain, और फिर वही जल जो है नदी से होता हुआ वापस समुद्र में मिल जाता है, and again goes back as in the form of vapor and become cloud again. तो ये कब तक चलता रह, कब से शुरू हुआ, कब तक चलता रहेगा, ऐसे ही जो संसार है कब शुरू हुआ, तो इसलिए इसको अनादि और भी कहा गया है। बट सो इस तरह से दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड अविनाशी। इट इज बेसिकली, सो दैट्स व्हाई इट हैज बीन नेम्ड एज अविनाशी। अच्छा, देन इस श्लोक में कहा गया कि जैसे जो वृक्ष का आधार है और जो उसका आधार है वो रूट्स होती हैं, और रूट्स से ही उसका एक वृक्ष का पोषण होता है, इसी तरह से यह जो संसार रूपी वृक्ष का है इसकी जड़ें ऊपर हैं। ऊपर का मतलब है परमात्मा, क्योंकि परमात्मा से ये संसार बना है। और तो इस वृक्ष की जड़ें ऊपर की ओर हैं, और इसकी जो शाखाएं हैं वो नीचे की ओर हैं। शाखाएं क्या हैं? विच इंक्लूड्स ऑल काइंड्स ऑफ लाइफ बेसिकली इन दिस यूनिवर्स। तो वृक्ष की जड़ों से ही तने, शाखाएं, कोपलें आदि निकलती हैं। सो एंटायर वर्ल्ड इज बॉर्न फ्रॉम परमात्मा, बिकॉज परमात्मा इसकी रूट्स हैं, एंड इट एक्सपैंड्स फ्रॉम हिम एंड रिमेन्स सिचुएटेड इन हिम। द एंटायर वर्ल्ड रिमेन्स फंक्शनल, गेटिंग द पावर फ्रॉम गॉड। फिर भगवान ने कहा है कि जो वैदिक मंत्र हैं, जो वेदों में रिचुअल्स, धार्मिक अनुष्ठान बताए गए हैं, वे इस संसार रूपी वृक्ष के पत्ते कहे गए हैं, क्योंकि जो इस पेड़ की रक्षा करते हैं और इसको बढ़ने में मदद करते हैं। क्योंकि जो वैदिक हाइमन्स हैं, दे कंटेन द नॉलेज, और दे डिफाइन कि क्या जो शुभ कर्म है, क्या ऑस्पिशियस कर्म है, जिसके वजह से ये संसार चलता रहा है। अगर ये शुभ कर्म इसमें नहीं होंगे, धार्मिक के कार्य नहीं होंगे, तो ये संसार भी नहीं रहेगा। तो वो संसार जो चल रहा है बिकॉज ऑफ दोज, आई मीन वैदिक हाइमन्स इन द फॉर्म ऑफ द लीव्स, और ये बढ़ रहा है, इट कीप्स गोइंग बेसिकली। और जो इस रहस्य को जानता है, भगवान ने कहा है कि वही वास्तव में वेदों का ज्ञाता है, उसने ही वेदों का जो सार है वो समझा है। देन सेकंड श्लोक में भगवान कह रहे हैं, इस वृक्ष की शाखाएं ऊपर और नीचे सभी और फैली हुई है, इन द फॉर्म ऑफ वेरियस यूनिस। यूनिस हैं इसकी, जो ह्यूमन बींग्स हैं, एनिमल्स हैं, बर्ड्स हैं, दे आर इन द फॉर्म ऑफ लोअर ब्रांचेस, वाइल जो देवता हैं या गंधर्व वगैरह हैं, दे आर इन द फॉर्म ऑफ अपर ब्रांचेस। और जो ये जो ब्रांचेस हैं, जो शाखाएं हैं,
वो जो 3 गुण है उससे पोषित होती हैं। उसकी वजह से ये जो है, जैसे वाटर इसको पूरे को इरिगेट करता है, ऐसे ही जो 3 गुण है इस पूरे ट्री को पोषित करते हैं। इन 3 गुणों के आधार पर ही व्यक्ति कर्म करता है और कर्मों के आधार पर ही ये जो संसार है वो चलता रहता है। तो नाउ फिर भगवान कह रहे हैं विषय प्रवाला, जो इंद्रियों के विषय हैं, द सेंस प्लेजर्स जनरेटेड बाय दीज 3 गुणास, जैसे कि साउंड है, टच, फॉर्म, टेस्ट एंड स्मेल, आर लाइक द बर्ड्स, लाइक कलियां ऑन द ट्री। देन these birds sprout into aerial roots downwards and keep this tree growing. आपने देखा होगा ट्री में कई बार रूट्स, एरियल रूट्स डाउन ऐसे निकलती रहती हैं। व्हाट आर दीज रूट्स? ये मनुष्य की वासनाओं को रिप्रेजेंट करती हैं। दीज रिप्रेजेंट ऑल दिस डिजायर्स एंड काम वासनाएं, जिसकी वजह से मनुष्य कर्म करता है। तो ये जो हैं वासनाएं, इस हवाई जड़ों की तरह बढ़ती रहती हैं, ये निकलती ही रहती हैं। तो इस तरह से, और ये मनुष्य को कर्म बंधन में डालती हैं, कर्म अनुबंधिनी मनुष्य लोके। तो ये जो वासनाएं हैं इन्हीं की वजह से मनुष्य को कर्म बंधन में इस संसार से बांध के रखती हैं। क्योंकि जो कर्म करने का अधिकार है वो सिर्फ मानव को ही दिया गया है, जैसे पहले भी आपको पता है। बाकी सभी योनियों के अंदर पूर्व जन्म के कर्मों के अनुसार ही उसी का फल भोगने का अधिकार है। अब श्लोक 3 में भगवान कह रहे हैं कि संसार रूपी वृक्ष को जानना अत्यंत कठिन है, बहुत कठिन है। बिकॉज द रियल फॉर्म ऑफ दिस ट्री कैन नॉट बी परसीव्ड, वी कैन नॉट नो इट्स नाइदर इट्स एंड नॉर इट्स बिगिनिंग एंड नॉर इट्स कंटिन्यूड एग्जिस्टेंस। ये कब से चला रहा है, कब तक अस्तित्व में रहेगा, इसको कोई नहीं जानता। वी कैन सी दिस ट्री स्टैंडिंग बट वी कैन नॉट सी इट्स रूट्स, because of which the true exists, this tree exists. So therefore the root of the world is beyond our comprehension. We cannot see it, but we can infer because of the tree standing. We know that samsara is there, so the cause must be there, Paramatma must be there, so we only infer its existence of the cause of this world. So we can see only the effect, but we cannot see the cause. We can't see the cause. Why? Because it is within ourselves. It is beyond time and space. It is within ourselves. So the roots of the world are hidden within ourselves, within this samsara only, within our body itself. So that's why nobody can understand this real thing. फिर आगे दूसरी पंक्ति में भगवान कह रहे हैं कि दिस जो एवर चेंजिंग जो ये ट्री है, its roots are very deep rooted. Suvirudh moolam, which it has very firm roots. Which type of root? They are aerial roots. They are also, because the वासनाएं जो हैं वो इतनी फर्म है, इतनी डीप रूटेड हैं, जिसको जो आदमी को बांधे रखती हैं। एंड हाउ कैन वी गेट रीड ऑफ दिस? भगवान सेज इन दिस श्लोक दैट इट कैन बी कट डाउन ओनली बाय ए स्ट्रॉन्ग एक्स ऑफ डिटैचमेंट। एक मजबूत वैराग्य रूपी कुल्हाड़ी द्वारा ही इस संसार रूपी वृक्ष को काटा जा सकता है। और ये जो कुल्हाड़ी है आपकी, दिस हैज टू बी वेरी स्ट्रॉन्ग एंड शार्प, तभी ये ट्री को काटा जा सकता है। इसके लिए हमें मतलब क्या है इसका, कि वी हैव टू रिमूव आवर डिजायर्स, गेट रीड ऑफ आवर डिजायर्स, इरेडिकेट ऑल द डिजायर्स। ओनली देन दिस ट्री, यू कैन बी आउट ऑफ दिस cycle of birth and death, out of this samsara. This is what Bhagavan has said. So we can only prevent it from further growing. अगर डिजायर्स खत्म हो जाएंगी तो आपकी अपनी जो मन की जो है ये धीरे धीरे आपका संसार से नाता टूट जाएगा और आप इस बंधन से बाहर निकल सकते हैं। तो दैट इज वाई, जैसे एक कोई मेन मशीन है, उसके अगर आप मेन व्हील को डिस्ट्रॉय कर देंगे, द होल मशीन विल स्टॉप। तो इन ए सेम वे, if you remove these desires, eradicate these desires by this detachment of, acts of detachment, you can cut down this tree. Now, how can we develop this acts of detachment, basically? So only thing is, the one you have to only realize that I am not this material body, but I am eternal spiritual being. I am only the soul, the pure soul. So
But since we are so much trapped in these desires, we remain trapped. We remain trapped in this world and web of life and death. Now, after cutting down this tree by acts of detachment, what you should do, that वो भगवान अगले श्लोक 4 में बता रहे हैं. The next step after cultivating this dispassion and detachment and cutting down this tree of desires and this thing, you go straight to the roots of this tree. So you have to go to the roots means you have to search for Paramatma. The roots, Paramatma is the root. So you have to search for Paramatma, who is the creator of this world. And once you search for it and you find it, वहां पहुंचकर आपको फिर वापस इस संसार में नहीं आना पड़ता. आप भगवान के दिव्य धाम में ही चले जाते हैं. जैसे जल की जो बूंदें हैं वो समुद्र में मिल जाने के बाद पुनः समुद्र से अलग नहीं हो सकती, उसी तरह से वंस यू फाइंड परमात्मा, यू रीच टू परमात्मा, you will not be separated from him. You will always be seated in his परम धाम. Then भगवान says, उसके लिए क्या कैसे करना पड़ेगा आपको? You have to must totally surrender. You have to do आत्मसमर्पण. जैसे अर्जुन ने अपने आप को समर्पित किया था कि मेरे को आप शिक्षा वो एडवाइस कीजिए. So you have to totally surrender to him and take refuge in him. So once you take refuge in him, then only you can reach his परम धाम. तो जो व्यक्ति भगवान के शरण में चला गया, भगवान को प्रति आत्मसमर्पण कर दिया, उसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ये श्लोक 5 में भगवान ने बतलाया है. तो इसमें जो 5 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो बहुत ब्यूटीफुली डिस्क्राइब किया गया है. एक है फर्स्ट है निर्माण मोहा. निर्माण मोहा मीन्स दोज हु आर डिवॉइड ऑफ प्राइड एंड डिल्यूजन, जिसमें ना तो मोह है ना ही घमंड है. And they do not means unnecessarily take pride in themselves. So, and then this is first. Second is jit संग दोषा, जिसने संसार में आसक्ति से होने वाली ममता आदि दोषों को जीत लिया है. जित संग दोषा, जिसने जो ममता आदि जो दोष उनको जीत लिया है, they don't indulge in worldly pleasures. Then third is अध्यात्म नित्या, जो निरंतर whose mind is always remain focused on भगवान. Then fourth is vinivritta kama, whose desires or sensuous pleasures have completely ceased. पूरा उसकी जो वासनाओं हैं उसका पूरा निर्मूलन हो चुका है. तो विनिवृत्त कामा. एंड देन सुख दुख द्वंद्व विमुक्त, who is totally free from the experience of the dualities of happiness and sorrow. तो इस तरह से भगवान ने इसके 5 कैरेक्टरिस्टिक बताए हैं. तो इस 5 श्लोकों में भगवान ने जो पहला टॉपिक था उसका वर्णन किया है. इसके अंदर जैसे भगवान ने कहा कि एक उल्टा खड़ा एक पीपल के वृक्ष से करते हैं उसकी तुलना, इसकी जड़ें ऊपर की ओर हैं, इसका स्रोत भगवान में है, इस संसार को अव्यक्त और अनादि कहा गया है, इस वृक्ष की जो शाखाएं हैं वो नीचे की ओर हैं विभिन्न योनियों के रूप में, ऊपर और नीचे सभी ओर फैली हुई हैं. 3 गुण जो हैं इसका पोषण करते हैं, जो विषयों को जन्म देते हैं, और इसका जो मूल आधार है वो परमात्मा है. You can see this tree standing, but you cannot see its roots, you cannot see its cause. But इसको, और इसी की वजह से हम संसार के बंधन में पड़े रहते हैं. और इसको आप डिस्पैशन डिटैचमेंट की, जब आप में डिस्पैशन और डिटैचमेंट डेवलप हो जाएगा तभी आपका इस संसार से बंधन टूट सकता है. जो यू कैन कट डाउन दिस ट्री मीन्स यू कैन कट डाउन योर connection with this tree only after you develop detachment and dispassion. उसके बाद जब once you do that and you search for Paramatma, then once you reach there, you don't have to come back. So this is the first topic which I told, which has been described in these 5 shlokas. तो अगले श्लोक 6 में भगवान अपने परम धाम को डिफाइन करते हैं, जो कि इनफैक्ट पहले भी चैप्टर्स में किया गया है. So he just again tells कि मेरा जो परम धाम है, that my supreme abode is self-luminous. It cannot be illumined
by any other source like sun or moon or the fire। तो जो परमात्मा इन सबको ऊर्जा प्रदान करता है, उसे किसी भी अन्य प्रकाश के स्रोत की जरूरत नहीं है, वह स्वयं प्रकाशमान है। तो श्लोक इस श्लोक को, जो श्लोक 6 है, इसको कठोपनिषद और श्वेताश्वर उपनिषद उपनिषद से और मुंडक उपनिषद से लिया गया है। तो परम धाम पहुंचने का जो अर्थ क्या है, इसका अर्थ है परमात्मा के स्वरूप को प्राप्त करना। ये नहीं कि कोई परम धाम कोई एक जगह है, जगह का नाम है कि वहां पर आप पहुंच जाएंगे तो आपको मोक्ष मिल गया। वो इसका सिर्फ मतलब यह है कि आपने परमात्मा का स्वरूप प्राप्त कर लिया है। आप अपने आप को समझते हैं कि मैं भी सच्चित आनंद स्वरूप हूँ। दैट इज द मीनिंग ऑफ बेसिकली परम धाम, जो सुख और दुखों के दोषों से परे है। तो भगवान ने इसमें कहा कि हैविंग रीच्ड देयर वन अटेन्स परमानेंट लिबरेशन एंड डज नॉट कम बैक टू दिस टेम्पोरल वर्ल्ड। इसका मतलब यह है कि जो जो ये अबॉर्ड है, जो भगवान का जो परम धाम जिसे हम कहते हैं, इट एग्जिस्ट इवन आफ्टर प्रलय, इवन आफ्टर द डिसोल्यूशन ऑफ द संसारा। अब प्रलय कब आएगा? ऑफ कोर्स, एज अवर शास्त्रा सेज कि प्रलय भी आएगा। तो इवन व्हेन प्रलय कम्स, बट भगवान का जो सुप्रीम जो परम धाम है, तब भी वो एटर्नल है, वो नष्ट नहीं होता है। सो दैट्स व्हाई वन डज नॉट कम बैक टू दिस संसारा। नाउ फ्रॉम नेक्स्ट वर्स 7 to 11 भगवान डिस्कस करते हैं सेकंड टॉपिक, जो है कि आत्मा परमात्मा का ही अंश है। भगवान इसमें कह रहे हैं, ममैवांशो जीवलोके जीव भूत है सनातन, मन है षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानी कर्षति। भगवान से दैट ऑल एम्बॉडीड सोल्स, ऑल द जो जीव हैं, जो देहधारी मनुष्य हैं इन दिस मटेरियल वर्ल्ड, आर माई एटर्नल फ्रैगमेंटल पार्ट्स। मेरा एक अनु अंश है, सनातन अंश है। अब यहाँ पर सनातन अंश का जो मतलब है, सनातन का जो अर्थ आपको पता है कि जो सदा से सनातन है, कब से चलता आ रहा है, उसका आदि अंत का कोई पता नहीं है। तो जो अंश आपके भीतर है, वो एक सनातन सनातन अंश है। और अंश का मतलब ये नहीं है कि उसका कोई पार्ट है। अंश डज नॉट मीन इट इज ए पार्ट ऑफ भगवान। इट इज नॉट सेपरेट फ्रॉम गॉड। जैसे वंस यू सी द रिफ्लेक्शन ऑफ सन इन वाटर, there may be various pools of water, you see reflection of sun in all the pools of water, but you see the sun in totality, you don't see one part of sun। so similarly जो आत्मा है, वो in totality it is of same swaroop as Paramatma, it is not any separate from God। so this is basically the meaning of this। so they are not two things also। sun is satya but the reflection is mithya। तो इसी तरह से भगवान ही सत्य हैं। जो आत्मा, बिकॉज वो जीवात्मा बन जाती है, ये जो संसार जो बन जाता है, ये मिथ्या है। इसको मिथ्या का मतलब ये नहीं कि वो एग्जिस्ट नहीं करता, एग्जिस्ट भी करता है, पर ये एक माया है भगवान की। तो दिस इज लाइक बेसिकली लाइक द रेन ड्रॉप्स विच आर फॉर्म फ्रॉम द ओशियन एंड फॉल बैक इनटू द ओशियन। दे रिमेन सेम, बोथ आर बेसिकली वाटर। तो द रेन ड्रॉप्स also are water, ocean is also our water, and they exist separately. Raindrops exist separately as long as they don't merge into the ocean. Once they merge into the ocean, you cannot separate it out। so it is basically just merging with God। इसी तरह से जो है अपनी जो आत्मा है is also the form of God itself। और यहाँ पर भगवान ने कहा है कि मन सहित 6 इंद्रियों का नाम लिया है। तो मन और 5 ज्ञान इंद्रियां। मन जो है, इस मन में हम अंतःकरण बोल देते हैं। अंतःकरण में जैसे 4 हैं, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। तो मन में ये अंतःकरण इंक्लूडेड होता है, और 5 हमारी जो ज्ञान इंद्रियां हैं, ये सब के सब इसमें इंक्लूडेड हैं।
अब अगले श्लोक 8 और 9 में भगवान बताते हैं कि जब मृत्यु के बाद आत्मा का क्या होता है, और आत्मा के साथ जो दूसरे शरीर में, जब दूसरे शरीर में जाती है, तब मन और इंद्रियों का क्या होता है। ये श्लोक 8 और 9 में भगवान बता रहे हैं। भगवान कह रहे हैं श्लोक 8 में, शरीरम यद्वा अपनोति यच्चाप्युत्क्रामतीश्वरः गृहीत्वैतानि संयाति वायुर्गंधानि वाशयात्। Just as the air takes away aroma from the flowers, but the flower remains at the same place. In the same way, the individual soul takes your 6 sensory faculties, your अंतःकरण and your 5 sense organs, जो सटल बॉडी जिसे हम बोलते हैं, उस सूक्ष्म शरीर को साथ में लेकर takes another body, takes another body and forms another, uh, becomes another jeev basically. So, but your old body remains at the same place. जैसे हवा आपकी सुगंध ले गई, फ्लावर वहीं है, तो उसी तरह से आत्मा उस शरीर से निकलकर, पर उसमें से उसकी जो सुगंध है, जो उसका सूक्ष्म शरीर है, with all its impressions of this birth and past birth, it takes away from that and enters into a new body, takes another gross body and becomes another जीव। तो वैसे क्या है, we as a result of these actions we take another body. Now जब उसके बाद फिर भगवान कह रहे हैं how this divine soul experiences objects of the senses, कि how this जो सोल है हमारी, how it experiences, ये पहले भी बताया गया है कि जो जीवात्मा है, they enjoy the sense perceptions of the eyes, ears, skin, tongue and nose, which are under the control of mind. All our sense organs are under the control of the mind. और आत्मा की उपस्थिति के कारण ही वो चेतनशील होते हैं, अदरवाइज तो दे आर जस्ट इनर्ट, दे आर जस्ट बेसिकली mass of flesh in fact. So this is how this soul enjoys all the sense objects. और फिर भगवान आगे श्लोक 10 में कह रहे हैं, बट द ignorant person, because of delusion, they cannot see this soul neither when it dwells in the body nor when it leaves the body, because they are ignorant, they are agyani, they are under delusion, they are unaware of this divinity which is residing within themselves, and they cannot perceive this. Who can perceive this? Only those who have the spiritual knowledge, जिनके ज्ञान चक्षु जो है खुल चुके हैं, वही इस आत्मा को शरीर में रहते हुए या शरीर से बाहर जाते हुए, only those can perceive or see this soul और परमात्मा while living in this body. Now भगवान फिर उसमें कह रहे हैं कि जैसे जो हमारे जो जैसे एक जौहरी है, वो मणियों के गुणों को, उसके वास्तविक मूल्य को आंक सकता है, इसी प्रकार से केवल जो एक ज्ञानी पुरुष है, जिसको आत्मज्ञान हो चुका है, जिसके ज्ञान चक्षु खुल चुके हैं, वही इस आत्मा के स्वरूप को पहचान सकता है। ज्ञान चक्षु कोई हमारे फिजिकल बॉडी के फिजिकल अंग नहीं है, लाइक आवर फिजिकल आईज विच वी कैन सी। ज्ञान चक्षु का मतलब है जिसको ज्ञान प्राप्त हो चुका है। कई बार ये ज्ञान चक्षु कोई कहते हैं थर्ड आई है, पीछे की तरफ है, तो ये कोई फिजिकल ऑर्गन नहीं है। इट इज जस्ट व्हेन यू गेट द नॉलेज, व्हेन यू बिकम अवेयर ऑफ दिस एग्जिस्टेंस ऑफ सोल एंड इट्स डिविनिटी, देन यूर ज्ञान, जो आपको ज्ञान प्राप्त हो गया है, इसी को ज्ञान चक्षु बोला गया है। तो अब नेक्स्ट वर्ष जो 11 है, इसमें भगवान एक्सप्लेन कर रहे हैं कि देयर आर सम योगीज हु आर एबल टू बिहोल्ड दिस सोल विद इन, बट देयर आर अदर योगीज हु कैन नॉट। अब भगवान इसमें जो कह रहे हैं, इसमें बेसिकली कि देयर आर 2 थिंग्स में इसमें मेंशन है, हु कैन सी दिस सोल विद इन। वन इज दोज हु मेक कांस्टेंट एफर्ट्स, यतंतः योगिनश्चैनम,
जो कांस्टेंट एफर्ट्स करते हैं इसमें, और उस कांस्टेंट एफर्ट्स करने के बाद जिनका मन और बुद्धि शुद्ध हो चुका है, जब तक आपका मन और बुद्धि प्योर नहीं होगा, तो भगवान कह रहे हैं कि जिनका मन और बुद्धि प्योर हो चुका है, आफ्टर कांस्टेंट एफर्ट्स ओनली ही कैन सी द सोल विद इन। फिर भगवान कहते हैं कि जो अचेत से हैं, जो साधना तो करते हैं, जब तब करते हैं, पर उनका मन अभी तक शुद्ध नहीं हुआ है, वो उस आत्मा को नहीं देख सकते। तो मन की शुद्धि बहुत ही आवश्यक है, इज द प्राइम फैक्टर दैट वंस यू कैन रियलाइज द सोल विद इन। और परमात्मा आत्मज्ञान के लिए मन की शुद्धि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप जितना मर्जी जब तब मेडिटेशन कर लीजिए, जब तक आपका मन शुद्ध नहीं होगा, आपका हृदय पवित्र नहीं होगा, तब तक पवित्र किससे? वासनाओं से बेसिकली। व्हेन वी से मन की शुद्धि, मन की शुद्धि किससे? वासनाओं से, आपकी काम वासनाओं से। उससे शुद्ध होगा तभी आपको आत्मा के दर्शन, भगवान के दर्शन हो सकते हैं। सो यू हैव टू इरेडिकेट ऑल द वासनास फ्रॉम योर हार्ट, और उसके बाद ही मन की शुद्धि होगी। दिस इज व्हाट भगवान हैज सेड इन वर्स 11। तो इस तरह से इन 4 श्लोकों में 7 से 11 में भगवान ने वर्णन किया कि किस प्रकार से जो इंडिविजुअल सोल है, वो परमात्मा का अंश होने के बावजूद भी भौतिक प्रवृत्ति प्रकृति के प्रभाव में आने के कारण अपनी सभी गतिविधियों में संलग्न हो जाते हैं, काम काम वासनाओं में कर्म करते हैं, और भौतिक विषयों का, सेंस प्लेजर्स को एंजॉय करते हैं। देन एट द टाइम ऑफ डेथ इट लीव दैट बॉडी एंड टेक्स another body, but it takes away with it the all your subtle body, your मन, बुद्धि, और जो इम्प्रेशन है पिछले जन्मों के या इस जन्म के, उनको साथ में लेकर वो दूसरी बॉडी को, दूसरे शरीर को धारण करती है। दिस इज व्हाट हैज बीन एक्सप्लेन इन दिस। नाउ अब इसको, मन की शुद्धि जो है कि उसकी फिर थोड़ी सी एक इतना इतना महत्वपूर्ण क्यों है कि जैसे आप, इफ यू आर, आई मीन, खेत में आप बीज बो रहे हैं, आपको हार्वेस्टिंग करनी है, तो अनलेस यू plough the field properly, you remove all the rubbish, you water it and grow the seeds, only then you can harvest the crop. Otherwise क्या होगा? Seeds will be just left in the earth if you don't take care of it, you don't irrigate with water, so all your efforts will be wasted. You can harvest, you cannot harvest till the the field remains untilled and unwatered. So in the same way, you cannot get the self knowledge, you cannot get the Atmagyan till your mind is impure with your desires and vasanas. Now next 12 से 15 में जो 4 श्लोक हैं, भगवान इसमें बता रहे हैं कि परमात्मा का स्वरूप क्या है। अब परमात्मा का स्वरूप तो भगवान ने पिछले अध्याय में भी हर जगह बतलाया है, और यहाँ पर भगवान अगेन एक्सप्लेन कर रहे हैं इन 4 श्लोकों में। पहले कहते हैं दैट द एंटायर क्रिएशन is the manifestation of God's energy. The sun gets its brilliance from me. Yada aditya gatam tejo jagat bhasyate akhilam yachandramasi yachagnahu तत्तेजो विधि मामकम। यह जो पूरा जो वर्ल्ड है, it gets its energy, it gets its brilliance from sun, which illumines this whole world. According to scientific theory, you know that जो सन की जो एनर्जी है, basically it is equivalent to billions of power plants, nuclear power plants put together, and it has been going on uninterrupted for so many years, and it has still not come down. So much energy the sun has, and all this glory and brilliance comes from God. And similarly, the radiance of the moon and the energy of the fire are from Paramatma only. वेदों में लिखा गया है कि जो सन है, इट इज द डीटी ऑफ द आईज। तो हमें जो देखने की शक्ति है वो भगवान से आती है। जो मून इज द प्रिजाइडिंग डीटी ऑफ द माइंड, तो हमें जो थिंकिंग पावर है वो भी भगवान से आती है। अग्नि जो है वो वाणी का देवता माना जाता है, तो हमें जो बोलने की शक्ति है वह भी भगवान से प्राप्त होती है।
उसके बाद भगवान कह रहे हैं कि इन श्लोक 13 ही सेज दैट आई परमेटिंग द अर्थ आई सपोर्ट एंड नरिश ऑल लिविंग बींग्स with my energy. So it is his energy which has brought about all the appropriate physical conditions on this earth which can make the life sustainable. Now, you must have wondered why the ocean water is salty. He could have made the ocean water with full with fresh water, and all this problem of getting fresh water could have been solved. But he made this ocean with salty water, and you must all be knowing, being chemical engineer, that if it is only full of fresh water, it will become a breeding place, the breeding ground for all the diseases. But due to high salt content of this ocean water, many disease-causing microorganisms cannot survive in it. So therefore, it protects the life. So this is how Bhagavan has built up this world. हम भगवान तो सब कुछ कर सकता था, बट भगवान ने इस संसार को बनाया उसी तरीके से है, तरीके से है। हम जो कर्म करते हैं, भगवान तो ये अपने आप ही सब कुछ कर सकते थे, तो हम कुछ नहीं करते हैं, ये भगवान का नियम है। भगवान ने इस संसार को बनाया उसी तरीके से है कि ताकि ये हैबिटेबल बन सके, लोगों के रहने का स्थान बन सके। देन ही सेज फर्दर इन दिस वर्स, आई बिकमिंग द मून I provide the life juices in all the trees and plants and vegetation. So this means I nourish all living beings. On all these प्राणियों में जो भी उनको नरिशिमेंट प्राप्त होती है, वो सभी वेजिटेशन से आती है. So he provides the life juices becoming the moon. तो मून से ही बेसिकली ये लाइफ जूस क्रिएट होते हैं. So that is how, अब ये लाइट है, लाइट से ही बेसिकली जो प्रोसेस होता है प्लांट्स की ग्रोथ का, वो लाइट से है. लाइट मीन्स मून की जो लाइट है, इट हैज द नरिशिंग पावर. तो इट ऑल कम्स फ्रॉम गॉड. जब भी हम खाना खाएं, फूड खाते हैं, तो हमें भगवान को याद करें कि ये फूड भगवान से ही हमें मिला है. तो दैट्स हाउ वी शुड रिमेंबर द गॉड आल्सो. फिर श्लोक 14 में भगवान कह रहे हैं दैट आई बिकम इन द फॉर्म ऑफ डाइजेस्टिव पावर. आई एम द डाइजेस्टिव फायर इन द स्टोमक ऑफ ऑल लिविंग बींग्स who digest this food inside the human being. And I unite with the outgoing breath and incoming breath. And this is how this process of digestion takes place. तो ये जो डाइजेस्टिव फायर है, जो डाइजेस्टिव फायर है, जिसे हम वैश्वानर बोलते हैं, जठराग्नि बोलते हैं, वो भी एक भगवान की देन है हमारे लिए. तभी हम सर्वाइव करते हैं. और इस श्लोक 14 में भगवान ने 4 प्रकार के अन्न कहा है. पचाम्यनम चतुर्विधम, 4 प्रकार के अन्न बताए गए हैं. पहला जो अन्न है वो है भक्ष्य, जिसे बोला जाता है, विच आर च्यूड लाइक ब्रेड एंड चपाती एक्सेट्रा. दूसरा है भोज्य अर्थात पेय, विच आर लिक्विड और सेमी लिक्विड विच कैन बी स्वेलोड और विच वी कैन ड्रिंक. तीसरा है लेद्य, जो चाटा जाता है, जैसे कि शहद है, चटनी वगैरह है. और फोर्थ है चोष्य, जिसको चूसा जाता है, जैसे कि शुगर केन है या मैंगो एक्सेट्रा है, जो हम चूसते हैं. तो ये 4 प्रकार के अन्न में सब प्रकार के जो चीज़ें हैं वो जो है आ जाती हैं. देन श्लोक 15 में भगवान परमात्मा का कौन है, इसका क्या स्वरूप है, इसका समापन करते हैं. इस श्लोक 15 में वो कहते हैं आई अलोन इज सीटेड इन द हार्ट ऑफ ऑल ह्यूमन बींग्स. तो आपको पता है कि भगवान तो कण कण में विद्यमान है, बट हिज प्रेजेंस मेनली वी कैन फील इन आवर हार्ट, इन आवर. तभी कहना भगवान जो है हृदय में स्थित रहते हैं. और हृदय में स्थित इसलिए वहीं से वो बैठकर आपके कर्मों का हिसाब करते हैं, क्योंकि माइंड से ही आपके जो इंद्रियां हैं वहां से ऑर्डर जाता है कि ये करना है, वो करना है. तो वहां से आपके वहीं पर आपके विचार भी पैदा होते हैं, और वहीं से जो कर्म करने का जो हुक्म दिया जाता है इंद्रियों को, वो माइंड द्वारा ही दिया जाता है. तो वो वहां पर स्थित है, इसलिए आपके कर्मों का वहां पर हिसाब भी रखते हैं. देन ही सेज मतः स्मृति ज्ञानम अपोहनम च. मेरे द्वारा ही मनुष्य को स्मृति मिलती है, स्मरण शक्ति मिलती है, और मेरे द्वारा ही ज्ञान मिलता है, और मेरे द्वारा ही अपोहन. अपोहन का अर्थ होता है
अतीत को भूलने की शक्ति, कि हमारी जो मेमोरी है उसको भी भूलने की जो शक्ति है, हम काफ़ी अपना पुरानी जो मेमोरीज हैं उसको भूल जाते हैं, हमारे वो भी भगवान द्वारा ही दी गई हैं। तो हमार बेसिकली माइंड इज ए सुपर कंप्यूटर। इसकी जो कैपेसिटी है, इट इज अमेजिंग। इट कैनॉट बी कंपेयर्ड विद एनी मशीन मेड बाय साइंटिस्ट। एंड जो पावर ऑफ फॉरगेटिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर ये पावर ऑफ फॉरगेटिंग नहीं होती तो हमारा दिमाग हमेशा इतनी अननेसेसरी इंफॉर्मेशन से भरा रहता, और इसकी पावर ऑफ फॉरगेटिंग की वजह से ही हमें पिछले जन्म याद नहीं रहता है, ताकि जो अननेसेसरी इंफॉर्मेशन है ये वैनिश हो जाती है। जो ओनली नेसेसरी इंफॉर्मेशन है वो आपके दिमाग में जो आपको पसंद थी वही रहती है, और जितनी भी पुरानी मेमोरीज हैं वो वहाँ से चली जाती हैं। तो यू जस्ट फॉरगेट अबाउट इट। सो दैट इज वाई इन श्लोक सेड दैट when the soul leaves the body, it takes with it the mind and the five senses and take another birth. Then further says in this verse, sarve aham eva vedya, that I alone who am to be known through all the Vedas, Vedant Krit Vedavit Evam Cha Aham, and I am the author of the Vedanta and the knower of the meaning of the Vedas. तो भगवान ही जो वेदों का जो मीनिंग है, तो कहते हैं कि वेद तो भगवान के मुख से ही निकला है। सो ही अलोन नोज दीज वेदास। और वहीं पर जो कठोपनिषद में भी कहा गया है कि जो वैदिक मंत्र हैं वो हर मंत्र ईश्वर की ओर संकेत करता है। तो वही भगवान ही इन वेदों के ज्ञाता हैं, इन वेदों के रचयिता हैं। तो इस प्रकार से भगवान ने संक्षेप के अंदर 12 से 15 में गॉड इज द सोर्स, परमात्मा इज द सोर्स ऑफ एवरीथिंग इन द वर्ल्ड, प्रेजेंट एवरीवेयर इन दिस क्रिएशन, और विशेष रूप से ये हर प्राणी के हृदय में निवास करते हैं, उनका पालन पोषण करते हैं। दिस इज हाउ ही हैज डिस्क्राइब्ड द परमात्मा इन दिस 3 वर्सेस। मूविंग फर्दर, जो अगले 3 श्लोक हैं 16, 17 और 18, इसमें भगवान शरीर, आत्मा और परमात्मा का आपस में क्या संबंध है इसको बता रहे हैं। ही सेज इन श्लोक 16 कि इस सृष्टि में 2 प्रकार के पुरुष हैं। द्वौ इमौ पुरुषे लोके, इस संसार में 2 प्रकार के पुरुष हैं। कौन कौन से पुरुष हैं? वन इज क्षरा। क्षरा मीन्स जो पेरिशेबल हैं, जो चेंजेबल हैं, और दूसरे हैं अक्षर विच इज इम्पेरिशेबल। क्षरा कौन है? हमारी जो बॉडी है, जो शरीर है, वो क्षर है। और अक्षर क्या है? हमारे जो अंदर आत्मा रहती है वो अक्षर है, वो इम्पेरिशेबल है। तो इस तरह से सभी जो प्राणी, इन्होंने बोला है कि क्षर है सर्वाणी भूतानी, सभी प्राणी क्षर हैं। वो जो है चेंजेबल है, पेरिशेबल है। कूटस्थ अक्षर उच्यते, और जो शरीर में स्थित आत्मा है उसे अक्षर कहा गया है। यहाँ भगवान ने वर्ड यूज किया कूटस्थ। कूटस्थ का जो लिटरल मीनिंग है वो है इम्यूटेबल, जिसमें विच डज नॉट अंडरगो एनी चेंज एट ऑल। कूटस्थ का एक और भी मीनिंग है एनुअल। आप जब ये जो लोहार है, लोहे को पीटता है, एनविल के ऊपर रख के पीटता है, लोहे को गरमा कर उसको कोई भी शेप दे देता है, पर एनविल अपनी जगह पर वैसे का वैसा रहता है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। तो इसी तरह से जो आत्मा है, आत्मा अक्षर है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो 2 प्रकार के पुरुष पुरुष बतलाए, क्षर एंड अक्षर। 13वें अध्याय में इसी को क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ कहा गया है, और 7वें अध्याय में इसी को परा और अपरा प्रकृति कहा गया है। फिर इस प्रकार से भगवान ने इसको किया। देन इन नेक्स्ट वर्स 17 ही सेज, इनके अतिरिक्त एक और अन्य उत्तम पुरुष है। उत्तम है पुरुष है तो अन्य है। इनके अतिरिक्त एक अन्य उत्तम पुरुष है, परम आत्मा इति उदाहरित है, जिन्हें परमात्मा या परमेश्वर कहा गया है। यह लोकत्रयम आविश्य, जो तीनों लोकों में प्रवेश करके विभर्ति अव्यय ईश्वर है, अविनाशी ईश्वर अर्थात नियंता के रूप में उनका पालन पोषण करता है। तो इस शरीर और आत्मा से परे उत्तम पुरुष परमात्मा है,
जो इस पूरे वर्ल्ड को पूरे को पोषण करता है। और इसे बहुत ब्यूटीफुल्ली एक डिस्क्राइब किया गया है कठोपनिषद में कि अपार्ट फ्रॉम द टू टाइप्स ऑफ पेरिशेबल एंड इम्पेरिशेबल एंटिटीज कॉल्ड पुरुषा इन दिस यूनिवर्स, there is another entity called Paramatma or Param Purush or Bhagwan, who is the controller and supporter of all of them and provides them with the faculty of enjoyment according to their deeds. He sits in their heart very quietly in the form of Paramatma, like a king who keeps an account of all the action done by, by the Atma and give them appropriate results. And he is the Uttam Purush. He is Purushottam, which is defined in the next verse 18. He says, Yasmat Ksharam Atita Aham, क्योंकि मैं अक्षर नाशवान शरीरों से परे हूँ, अक्षरात अपीच उत्तम है, और अक्षर अविनाशी आत्मा से भी परे हूँ। अतः अस्मिन लोके वेदे च, इसलिए इस लोक में और वेदों में भी प्रथितः पुरुषोत्तम है, मैं पुरुषोत्तम नाम से प्रसिद्ध हूँ। तो वेदों में भी भगवान को पुरुषोत्तम कहा गया है, जो इस संसार से परे दिव्य सर्वोच्च आत्मा है। तो ऑल द इनकारनेशन ऑफ गॉड, अब भगवान कृष्ण है, भगवान राम है, अब विष्णु, महादेव, ब्रह्मा, दे आर ऑल मैनिफेस्टेशंस ऑफ द सेम सुप्रीम डिवाइन परमात्मा। तो इन 3 श्लोकों में श्री कृष्ण ने संसार, आत्मा और परमात्मा में क्या भेद है, इनका आपस में क्या रिलेशनशिप है, इसका स्पष्ट रूप से वर्णन किया है। और इसकी व्याख्या भगवान ने 3 शब्दों क्षर, अक्षर और पुरुषोत्तम से की है। और इस तरह से भगवान ने ये जो चारों टॉपिक हैं उसका वर्णन इन 18 श्लोकों में कर दिया है। तो अब जो है कि जो श्लोक 19 है और 19 और 20 ये इसका अध्याय का समापन करते हैं भगवान। श्लोक 19 में भगवान कह रहे हैं कि जो मुझको इस प्रकार बिना किसी संदेह के, विदाउट एनी डिल्यूजन, नोज मी एज द सुप्रीम रियलिटी, वह और जिसको पूरी नॉलेज मिल चुकी है और वो पूरी निष्ठा से मेरी भक्ति करता है, वो मेरे परम धाम को प्राप्त करता है। यो मामेव सम्मूढ़ो जानाति पुरुषोत्तम स सर्ववद भस्ति माम सर्वभावेन भारत। फिर भगवान कहते हैं श्लोक 20 में, इति गुह्यतमं शास्त्रम इद मुक्तम मया नघ एतद बुद्ध्वा बुद्धिमा स्यात् कृत कृत्यश्च भारत। भगवान कह रहे हैं, हे अर्जुन, इस प्रकार इन वैदिक शास्त्रों के समस्त गुप्त ज्ञान का सार मैंने तुम्हारे सामने प्रकट कर दिया है। आई हैव दस गिवन टू यू द जिस्ट ऑफ ऑल द हिडन नॉलेज ऑफ ऑल द वैदिक स्क्रिप्चर्स, which is, and this knowledge is the highest secret and greatest mystery which I have given to you. एतत् बुद्धवा, इस प्रकार इसको जानकर जो बुद्धिमान पुरुष है, he becomes enlightened. And having gained this knowledge, the person becomes wise, and having accomplished all these duties, he reaches the highest state of perfection. He reaches my param abode. This is how he बेसिकली इस अध्याय का समापन इस श्लोक 20 से यह कहकर करते हैं कि जो मेरी इस नॉलेज को प्राप्त कर लेता है, जो मुझको परम पुरुषोत्तम जानता है, वो मेरे परम धाम को चला जाता है। ओम तत्सदिति श्रीमद् भगवद गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे पुरुषोत्तम योगो नाम पंचदशो अध्याय। इस प्रकार से ये अध्याय 15 मैंने एक ही एपिसोड में इसको, क्योंकि इसमें सारा कुछ पहले भी बताया जा चुका है, पर इसको एक बहुत ही ब्यूटीफुल्ली भगवान ने एग्जाम्पल देकर एक उल्टे खड़े वृक्ष का इसको इसको समझाया है। और इसमें जो आत्मा संसार, ये जो बॉडी है, संसार है, और परमात्मा में ये जो रिलेशनशिप है, इसको भी दर्शाया है बड़ी अच्छी तरह से। और जब इसके बाद हम जब ये गीता ज्ञान कर लेंगे, मे भी जब समय मिलेगा, तो इसके ऊपर मैं एक डिटेल के अंदर कि ये ब्रह्म, परमात्मा, भगवान, ईश्वर, हम कई तरह के नाम लेते हैं, इनमें क्या भेद है, कैसे है, तो वो भी हम आपको बताने की कोशिश करेंगे। पर पहले मैं सोचता हूँ कि पहले ये जो चैप्टर्स हमारे हैं
अभी 16, 17 और 18 रह गए हैं। उसके बाद फिर हम इसको भी लेंगे। और धन्यवाद आप सबका। ओम तत्सत, ओम तत्सत। हाँ जी ब्रिज जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये फिर वही समस्या है, अभी तक अर्जुन को चल रही है। ये थर्ड टाइम है भगवान को उसको और ढंग से समझाने की। अब आगे भी आएगा, क्योंकि सुर और असुर प्रकृति के बारे में भी बताएंगे, तो वो अगले चैप्टर में आएगा वो। तो पहले सेकंड अध्याय में उसको हुआ था कि स्थित प्रज्ञ का, उसके बाद में 12वें अध्याय में हुआ था नित्य युक्ता, और अभी ये फिर उसको हो गया कि परम पद को कौन प्राप्त होता है। तो भगवान ने उसको पूर्ण रूप से समझाने की कोशिश की है। तो मैं इसमें बात ये कहना चाहता हूँ, देवेंद्र जी बार बार हमेशा पूछते हैं कि ये कैसे है वो कैसे है, कि वो इतना ज्ञानी आदमी है। हम तो रिकॉर्ड बजा रहे हैं, और भगवान तो सब मतलब ओरिजिनल थे। उनको समझाने में इतनी, जो अर्जुन जैसा आदमी है उसको इतनी प्रॉब्लम आ रही है, तो फिर हम तो उसके सामने कुछ भी नहीं है। मतलब हम तो समझ लो उतनी क्षमता नहीं है हम में। हमारी क्षमता तो बहुत ही कम है। लेकिन फिर भी आप बहुत अच्छे से इसको एक्सप्लेन करते हैं, वो नहीं मैं कह रहा हूँ। लेकिन मेरा कहने का भाव ये है कि भगवान के मुकाबले में हम जीरो के करीब ही हैं। तो इसलिए ये जो है अभी, उसका संशय अभी भी खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि 18वें श्लोक में भी वो पुश करते हैं कि तुम उठाओ और ये करो और वो करो। क्योंकि ये जो है, ये जो संसार है ना, एक्चुअली जब हम संसार के बंधन में पड़े रहते हैं तो ये सब चीजें समझ में नहीं आती हैं, सीधी सी बात ये है। और जब उससे निकलते भी हैं तो फिर पीछे खींच लिए जाते हैं। कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, तो उसकी वजह से हम इस चक्कर में फंस जाते हैं, जिसकी वजह से ये क्लियर नहीं होता है। तो हम देविंदर जी से ही शुरू करते हैं कि आज उनका क्या संशय है। थैंक यू भल्ला जी, थैंक यू ब्रिज जी। सवाल तो बहुत है, लेकिन अभी एक प्रोग्राम में मेरे को तुरंत भागना है। बहुत अच्छी बात है। तो मैं तो बल्कि वेट ही करे, 3 दफा मेरे को मैसेज आ गया है, तो अभी जाऊंगा। मैं भी अर्जुन की तरह फंसा हुआ हूँ चक्कर में कि भगवान कहते हैं कि मैं करता हूँ, मैं करता हूँ, मैं करता हूँ, मैं डाइजेस्टर भी मैं करता हूँ। फिर हमको कॉन्स्टिपेशन क्यों हो जाती है, क्यों इतनी प्रॉब्लम आती है? चल, जब करे भगवान सब कुछ रहा है तो मेरे हाथ में तो कुछ भी नहीं है। मैं जो मर्जी खाता रहूं, करता रहूं। तुम्हें ऑर्डर तो, जो ऑर्डर करने वाला है, जैसे स्कूल टीचर है, जो प्रिंसिपल है, यही ऐसा उल्टे रास्ते में चला रहा है, तो मेरा, मैं तो कुछ भी नहीं हूँ। एनीवे, मेरे पास बहुत से सवाल है। अभी वो बच्ची खड़ी है, उसका ना कंपटीशन है। आई हैव टू गो, आई टेक लीव। थैंक यू वेरी मच, सो नाइस ऑफ यू। Narendra ji, ओके। ओके जी। before you go, I was expecting this doubt from you. Question. आई नो, आई हैव मेनी क्वेश्चन फ्रैंकली स्पीकिंग। क्योंकि एक डाइजेस्टर की तो आपने बात की, मैं भी बहुत रहा हूँ डाइजेस्टर सिस्टम में। भगवान ही आपने बोल दिया डाइजेस्टिव कराता है, भगवान ही ये कराता है, ऊपर से बूंद फेंकता है, ये करता है। अभी कल साध्वी ऋतम्बरा भी आई थी यहाँ मंदिर के अंदर में, मैंने वहां भी सवाल पूछे। अब करे करे, एनीवे, अभी ये मेरा वेट कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। तो तो आप वी जाइए विल। जी, कोई बात नहीं, अब हम जाइए जाइए। अश्विनी जी ओके। के पास जाते हैं। अश्विनी जी, आप अपना अनम्यूट कीजिए और आप अपना बताइए आपको कैसा अनुभव हुआ आज। बहुत बहुत आनंद आया ब्रिज जी। मैं अपना एक इंसिडेंस शेयर करना चाहूंगा, मेरे अपने घर के फैमिली का, मेरे रियल कजन ब्रदर के बेटे का। जैसे आपने बताया ना कि ये जो एक शक्ति दी है भगवान ने कि धीरे धीरे भूलने की शक्ति, ये हमारे एक बहुत ही रेलेवेंट एक्सपीरियंस है। मेरी कजन ब्रदर के जब बेटा पैदा हुआ तो 2 साल के बाद जब उसने बोलना शुरू किया, तो सीधा अंग्रेजी में बोलना, घर में सारे हिंदी बोलते हैं, उसने इंग्लिश में बोलना शुरू किया। माँ को भी मॉम बोले, फादर को भी डैड बोले, और बहुत इंग्लिश में रिस्पॉन्स देता था। और करीब 3 साढ़े 3 साल का होने लगा तो फिर उसने बोला बोला आप तो मेरे पता नहीं कौन हो, मेरे मॉम डैड जो हैं वो तो अमेरिका में हैं। उसने एड्रेस भी दिया, और इनको भी डाउट हुआ कि एक्चुअली मेरे फिर एक रियल अंकल भी न्यूयॉर्क में रहते हैं, उन्होंने उनके साथ वो एड्रेस शेयर किया कि मेरे फादर ये थे, मेरे मदर ये थी। उन्होंने एड्रेस शेयर किया, वो वहां से न्यूयॉर्क से उनका करीब 100 150 किलोमीटर दूर जाके कोई टाउन था, वहां गए, वो पता लगाया।
तो बोले वो फैमिली तो नाम ठीक है जो वहां रह रहे थे, उन्होंने बताया, बट वो करीब 30-35 साल पहले वहां पे थे, एंड देन दे आर नो मोर, जिनका ये नाम ले रहा है। बट इट इज रियली सरप्राइजिंग कि उसके बावजूद भी, मतलब अगर आत्मा मान लो दोबारा रूप लिया है, तो 40 साल तक वो कहाँ रही होगी, उसके बाद में उसने फिर रीबर्थ लिया है। और लड़के को सब याद है, और धीरे धीरे अभी अभी भी क्या है कि वो धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा उसको, हालांकि 7-8 साल का हो गया, थोड़ा थोड़ा उसको अभी भी याद है। और हिंदी नहीं बोलता है, घर में इंग्लिश ही बोलता है, स्कूल में भी इंग्लिश ही बोलता है। तो ये बड़ा मतलब बहुत स्ट्रेंज है इस तरह का एक्सपीरियंस। जैसे आपने ठीक बताया कि धीरे धीरे, मतलब एज में भूलने की शक्ति दी है भगवान ने, नहीं तो अगर सारी जिंदगी याद रहे तो फिर बच्चे को, तो फिर वो एक थी कैसे उसका डेवलपमेंट होगा, क्योंकि he'll be in a dilemma कि भी मेरे असली पेरेंट्स कौन है। Amazing, amazing. दिस इज अमेजिंग। आपने जो बताया अश्विनी जी, आई थिंक पहले भी कोई एक दो स्टोरी ऐसी सुनी गई हैं। जी देर आर सम सोल्स which have some power or something like that. They are maybe blessed souls Yeah. who know the past, like जितने भी हमारे जैसे वाल्मीकि ऋषि हुए, जितने भी हुए, they knew the past and the future also. जी। They are basically the blessed souls, I would say. हम्म। ठीक है जी। तो आगे हम नवदीप गोयल जी से पूछते हैं। वो भी आपका बहुत बहुत स्वागत जी, एक बार फिर। थैंक यू, थैंक यू। तो आप बताइए आपको कैसा लगा आज। नहीं, बहुत अच्छा लगा। सर, मेरा एक क्वेश्चन है कि जैसे हम ट्रांसफर होते हैं फ्रॉम सोल से, जैसे सोल होता है, तो कर्मास कैसे ट्रांसफर हो जाते हैं? जैसे आपने बोला कि वो देखिए ऐसा है कि आपके जो कर्मास एज सच ट्रांसफर नहीं होते। उनका जो एक फल है, जो भी आपने कर्म किए उनका जो फल है, जो पाप या पुण्य जो भी है उनका जो फल है, वो आपके अकाउंट में कुछ तो आपका, कुछ कर्मों का फल तो आपको इसी जन्म में मिल जाता है। कुछ ऐसे हैं जिनका आपको फल इस जन्म में नहीं मिलता। तो वो जैसे आपके, और कुछ आप पिछले जन्म से लेकर लेकर आए हैं, उनमें से कुछ आपके इसी जन्म में प्रारब्ध के रूप में वो कंज्यूम हो जाते हैं। तो आपके जो कर्म है वो इस तरह से इकट्ठे होते रहते हैं, लाइक फिक्स्ड डिपॉजिट इन योर अकाउंट। जैसे आपने पैसा अपने आपके पास फालतू है, वो आपके अकाउंट में फिक्स्ड डिपॉजिट में रखा गया। उसी तरह से जो कुछ कर्म है जिनको हम संचित कर्म बोलते हैं, जो आपके कर्म जिनका इस जन्म में आपको फल नहीं प्राप्त हो सका। देखो, कोई भी कर्म आप करते हैं उसका फल तो प्राप्त आपको होगा ही होगा। तो उसको अगर जिसका फल प्राप्त नहीं हुआ है वो आपके अकाउंट में जमा हो जाते हैं, उनको बोलते हैं संचित कर्म। और वो संचित कर्मा और जो पहले भी संचित हैं वो सबके सब इकट्ठे होकर आप उसके साथ आप जन्म लेते हैं। तो वो इम्प्रेशन आपके माइंड में रहते हैं। जो भी उसके इम्प्रेशन है, बुरे इम्प्रेशन है या जो भी इम्प्रेशन हैं, वो आपके जो से कहते हैं कि जो आपकी आत्मा है वो सटल बॉडी को लेकर दूसरे शरीर में चली जाती है। तो इसी तरह से जब आपके जो इम्प्रेशन है आपके माइंड के ऊपर और आपकी इंद्रियों, आपकी जो ज्ञान इंद्रियां हैं उसके ऊपर, उसके साथ वो दूसरा जन्म जन्म लेती है। और वहां से फिर आपके वो मैच्योर होते रहते हैं जो जो कर्मास हैं। दिस इज द थ्योरी ऑफ बेसिकली द कर्मास थ्योरी। भीम जी थैंक यू। जरा थोड़ा सा मे बी। नहीं, वही है, ठीक, आपने बिल्कुल ठीक कहा। क्योंकि एक तो हमारे संचित कर्म है और एक तत्काल कर्म है। तत्काल कर्म का तो ये है जो हम करते हैं, कई बार आप वर्क पे जाते हैं, सैलरी मिल जाती है, तो ये तत्काल कर्म हो गया। कई बार कोई आपने काम की, और कई ऐसे कर्म होते हैं हम कहते हैं ये बंदा सब ठगी मार रहा है, चोरी कर रहा है, इसको तो कुछ नहीं हो रहा। तो उसके वो जो पिछले जन्म के कर्म है, पुण्य कर्म, वो खत्म हो रहे हैं और अब का पाप कर्म बढ़ रहा है। और कई बार ऐसे भी देखा है, मैंने ये भी पढ़ा है कि जरूरी नहीं है कि वो पिछला जो जन्म था आपका पहले वाला जन्म, उसका आपको फल मिलेगा। आपके पिछले 5 जन्मों का कोई कर्म फंसा हुआ है, क्योंकि